नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और अब बात बाढ़ से कैसे बचेगा बिहार। तो किशनगंज के ठाकुरगंज में मौसम की पहली बारिश में ही बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। वार्ड संख्या 9 के रहने वाले लोगों का कहना है कि उनकी सुध लेने वाला यहां कोई नहीं है। जनप्रतिनिधि भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। और देखिए इनकी परेशानी का जरा अंदाजा लगाइए। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर मानसून की अगर पहली बारिश भी कर लें तो उस पहली बारिश में ही घर में पानी जो है वो घुस चुका है। नाला जो बना है वो देखने की चीज़ है। नाला का कभी सफाई हुआ नहीं एक बार भी, जब से ये नगर पंचायत क्या बना है। उल्टे सीधे सर पहले हम लोग का पहले था जो पानी निकल जाता था पूरा घर में, सबके घर में पानी घुस गया। 9 नंबर वार्ड में मेरे घर में पानी घुस गया। इस गली में लगभग सबके घर में पानी है। क्या क्या परेशानी हुआ? परेशानी चारों तरफ से, चारों कोना से पानी ढुक रहा है। तो एक एक घुटना जो है पानी ढुका है। अभी रात के 2 बजे के वक्त में पूरा सामान बर्बाद हो गया। इससे पूर्वज में भी आपके गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में गंडक नदी के करवट लेने से तटबंध और आबादी पर संकट इस वक्त बढ़ता जा रहा है। नदी की धारा लगातार अपनी जगह से खिसक रही है, जिससे कटाव के जैसे हालात बन रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि गंडक नदी में गाद जमा हो जाने की वजह से नदी के अस्तित्व पर भी खतरा इस वक्त बढ़ चुका है। नदी अपनी मुख्य धारा को छोड़कर अन्य धाराओं में बहने लगती है। हालात ऐसे हैं, तटबंध पर खतरा अब इस वक्त अगर बढ़ा तो तटबंध टूट भी सकता है। और इसके अंदेशे से ही इसके आसपास रहने वाले लोग जो हैं वो अब डरे और सहमे हुए हैं। गंडक नदी में सिल्ट की वजह से नदी की जो धारा है वो मुड़ गई है। और पहले इस इलाके में नदी जो है उस बेतिया के तरफ रहती थी। और ये गंडक नदी का जो है भगवानपुर का इलाका है। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर नदी उस इलाके में थी, लेकिन सिल्ट की वजह से नदी की जो धारा है वो इधर मुड़ गई है। और भगवानपुर में लगातार कटाव भी हो रहा है, जहाँ पर कटाव निरोधी कार्य विभाग की ओर से किए जा रहे हैं। यहाँ पर विभाग के जो इंजीनियर हैं इनसे भी हम ज़्यादा जानकारी चाहते हैं लेते हैं कि सिल्ट की वजह से कितनी जो है नदी को नुकसान पहुँच रहा है। इंजीनियर साहब, ये सिल्ट की वजह से क्या नदी को नुकसान पहुंच रहा है? सील की वजह से ऐसा है कि नदी जो है एक तरफ जो है हमारी तरफ गहराई करते जा रही है और दूसरी तरफ सिल्ट जो है जमा करते जा रही है, जिससे नदी जो है हमारे बांध की तरफ जो है घूम रही है। इससे हमारे बांध को खतरा है। ये है जिसके लिए हम जो है कटाव कार्य जो है कर रहे हैं, ये है ताकि जो है। तो जल संसाधन विभाग के जो मंत्री है संजय झा, वो भी यहाँ जब आए थे निरीक्षण करने, तो उन्होंने भी माना था कि सिल्ट की वजह से नदी जो है लगातार कटाव कर रही है और नदी का अस्तित्व भी लगातार खतरे में पड़ रहा है। तो इस पर जो है विभाग की ओर से हालांकि कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि केंद्र सरकार इस पर जो है पहल करे और नदी की जो सिल्ट है उसे काटने की कोशिश करे। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो सिर्फ गोपालगंज के लोग डरे सहमे हुए नहीं हैं। मधुबनी जिले की भी बात करते हैं। मधुबनी जिले में मानसून के पहले ही कोसी और कमला नदी से सटे इलाकों में किसानों की परेशानी काफी बढ़ जाती है। दरअसल इन इलाकों में दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां खेत खलिहान और रिहायशी बस्तियों के बीच में नदी बहती रहती है। हालांकि साल में करीब 8 महीने नदी में पानी नहीं होने की वजह से लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जून से सितंबर महीने तक नदियों में पानी आ जाता है और यहाँ के ग्रामीणों को अपने खेतों तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो है नाव का। ग्रामीणों का कहना है कि नदियों में जलस्तर बढ़ने पर नाव चलाना भी मुश्किल हो जाता है और ऐसे में खेती बाड़ी का काम कुछ महीनों तक ठप रहता है। लेकिन पशुओं के लिए हरा चारा जुटाने के लिए किसी तरह से मजबूरी है इनकी कि नदी पार करना ही होगा। मधुबनी के झंझारपुर प्रखंड में कमला नदी के किनारे बसे पड़तापुर गांव से हमारे संवाददाता अमित रंजन की रिपोर्ट देखिए। मधुबनी जिले में मानसून पूर्व बारिश से ही यहाँ नदियों में, खासकर कमला नदी में जो पानी का ये जलस्तर जो अभी बढ़ा है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सब इलाका, ये झंझारपुर प्रखंड का ये इलाका है, यहाँ अक्सर कमला नदी सूखी होती है। आम दिनों में यहाँ पानी काफ़ी कम होता है, लेकिन अभी यहाँ जून के महीने में बारिश के बाद यहाँ जब पानी का ये जलस्तर बढ़ने के बाद इस इलाके में यहाँ जो रिहायशी बस्तियाँ हैं, यहाँ जो लोग हैं इनके ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं।
और बीच में नदी बहती है और नदी के दूसरे साइड जो यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो खेत बार है, खेती बाड़ी है, वो सारा कुछ उस साइड है। तो लोगों को यहाँ अपने खेत जाने में यहाँ नाव का प्रयोग करना पड़ता है और ये बताया जा रहा है कि 6-7 महीने यहाँ यही स्थिति रहती है। अभी भी यहाँ जैसे लोग यहाँ अपने मवेशी के लिए जो चारा लेकर के, जैसे ये यहाँ महिलाएं अभी यहाँ नाव के जरिए यहाँ पहुँची है जना अहाँ सब एक कथी चारा काटा गेल रहिए। हाँ मतलब नदी में पानी भय छै तो नाव से जा पड़े छै, खेत बार सबटा उम्हरे छै अहाँ सबके? हाँ पूरा सब चीज हमरा को ही पार। तो खेती बाड़ी सब किछु उम्हरे छै? हाँ सब चीज उम्हरे छै। घर अम्हरे का छै? हाँ खाली पेटेटा घरेटा। अच्छा, खाली घर अम्हर आ सबटा खेती बाड़ी? हाँ हाँ सबटा वही पार। की नाम छै? सवित्री देवी। अहाँ के की नाम छै? श्याम पासवान। श्याम जी जना अहूँ के सबटा खेत वही का सबटा खेती बाड़ी सबके वही बाग में छै। परेशानी एहिठमन छै सर बहुत परेशानी छै। हाँ एहि लगे जे अहाँके नाव नहि अगर ज्यादा भरि जाइ छै तऽ नावोमे अहाँके दिक्कत पड़ै छै, भए जाइ छै पानी और बढ़ गेलै तऽ नाव हाँ तऽ दिक्कतदारी भए जाइ छै एहिठमन जाए अबैमे। मतलब अपन खेत ते जेना सबटा बंद हो हाँ सब बंद भए। तो यहाँ जो ग्रामीण हैं इनका कहना है कि यहाँ ये बड़ी समस्या है इस इलाके की, क्योंकि यहाँ नदी के कारण लोगों का घर और इनका जो खेती बाड़ी है, ज़मीन जायदाद है, वो 2 भाग में बटा हुआ है और बीच में जब नदी में पानी ज़्यादा हो जाता है तो इन्हें अपने खेत तक जाने में काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे इस इलाके में लोग ये चाहते हैं कि यहाँ अगर छोटा अगर कोई पुल बन जाए, या क्योंकि नाव हमेशा जब पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ नाव चलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोग अपने खेत तक भी नहीं जा पाते हैं। तो लोग ऐसे यहाँ लंबे समय से पुल की भी मांग करते रहें कि यहाँ अगर एक पुल हो जाएगा तो इससे यहाँ अपने खेत में आना जाना इनका आसान हो जाएगा। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। वहीं बेगूसराय में जैसे जैसे बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, वैसे ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग भयभीत होते जा रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है। पिछले साल कटाव की वजह से प्रभावित इलाकों में कटाव निरोधी कार्य नहीं करने की वजह से स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी है। बाढ़ प्रभावित भगवानपुर प्रखंड के संजात पंचायत में भी नदी के कटाव को रोकने के लिए कोई तैयारी नहीं की गई। स्थानीय लोग विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इस विषय में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संतोष कुमार। लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, जो भी कटाव क्षेत्र हैं उनमें जो विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार यहाँ का जो है भ्रमण भी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की शिकायत है कि अब तक कटाव निरोधी कार्य यहाँ शुरू नहीं किए गए, जबकि अगर देखा जाए तो अब मानसून शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और बाढ़ भी आने में कुछ ही समय बचा हुआ है। तो ऐसे में सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर बाढ़ आती है तो फिर इस जगह पर हम इस जगह को पहले दिखाने का प्रयास करते हैं। किस ढंग से यहाँ कटाव जो है प्रत्येक वर्ष होता आया है और जो स्थानीय लोग यहाँ बता रहे हैं, यहाँ से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर गंडक के उस तरफ जो है बस ही है जहाँ बांध टूटा था और 2008 में, और अब जो है विगत 3-4 वर्षों से संजात के तरफ ये कटाव आ रहा है। स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है यहाँ मतलब क्या होना चाहिए था और अब तक नहीं हो पाया? ये कोरवा घाट वार्ड नंबर 1 है और ये बूढ़ी गंडक का कटाव बहुत दिनों से लगातार होते जा रहा है, जिसके लिए हमारे ग्रामीण एवं हम लोग के द्वारा बराबर इसकी समस्या का यहाँ से लेकर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय तक को हम लोग लिखित ज्ञापन दे चुके हैं। यदि गंडक अपने पिछले बार के तरह यदि रुद्र रूप लेके आया तो यह निश्चित रूप है सिर्फ संजात पंचायत नहीं, बेगूसराय जिला के लगभग उत्तरी भाग, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है ये स्थल जो है अगर यहाँ कटाव होती है तो बड़ी क्षति होगी, क्योंकि बेगूसराय का उत्तरी भाग जो है जो गंडक के इस तरफ है और गंगा बाया नदी के बीच का जो भाग है वो पूरी तरह जलमग्न हो जाएगा। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय।